वेलकम टू यू माय चैनल। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रश्न है मैंने आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दिया था पिछले वाली वीडियो में। तो जो है आपने इसका सही आंसर भी बताया कई सारे लोगों ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका जो है डी था, यानी कि टीसीपी और आईपी का जो है यहाँ पे पालन करता है। तो इसको हम रिपीटेड है यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरनेट से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं, फिर भी ये सभी कंप्यूटर आपस में सूचना का आदान प्रदान सुविधापूर्वक करते हैं, क्योंकि ये सभी संदेश भेजने के लिए तो टीसीपी और आईपी का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जो यहाँ पे फ्लैंक ब्लैंक स्थान है मैं स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेबल्स होता है, डाटाबेस होता है, फोल्डर्स होता है, ग्राफ्स होता है। तो यहाँ पे जो है फाइलों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फोल्डर्स के रूप में जो है हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि आपका जो है यहाँ पे सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आईपी पता प्रणाली में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का पता किसके द्वारा किया जाता है। तो आईपी जो होता है यहाँ पे आईपी एड्रेस भी होता है। तो एड्रेस में क्या होता है, और आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो है शब्दों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे अंकों के द्वारा, यानी कि जैसे कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो उसका जो है 1, 9 और कुछ ऐसे डिजिट्स में होगा, अंक में करके जो है आपको दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा है डोमेन नामक प्रणाली में। तो डोमेन नामक जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के नाम शब्दों की सहायता से दिए जाते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के नाम अंकों की सहायता से दिए जाते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के नाम चिन्हों की सहायता से दिए जाते हैं, और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है यहाँ पे ये इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के नाम शब्दों की सहायता से दिए जाते हैं, यानी कि इसका जो है ये सही आंसर है। और इसका जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें है इंटरनेट एड्रेस से सैन्य नेटवर्क हेतु पते को दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सैन्य नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए जो है MIL तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि मिल यूज़ किया जाता है, MLI LMI और MMI। तो यहाँ पे जो है ये सही आंसर है, सैन्य नेटवर्क हेतु लिए है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे है स्लिप। तो स्लिप इंटरनेट का है, एक प्रोग्राम है, एक प्रोटोकॉल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। तो यहाँ पे इंटरनेट का है, तो एक जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल है जिसमें आप आईपी लगा हुआ है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया हुआ था कि आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट का है, तो यहाँ पे एक आई जो है प्रोटोकॉल है, और इसका सही आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे SMTP का पूरा अर्थ क्या है। तो SMTP का यहाँ पे अर्थ हो या फुल फॉर्म के रूप में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि आप प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और वहाँ जाके चेक करेंगे तो आपको ए से लेकर जेड तक की सारी प्लेलिस्ट जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आप जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर इसमें है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सुपरमैन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, निम्न में से गलत कथन को छांटिए। ईमेल व्यवस्था से जुड़े समस्त कंप्यूटरों के अलग अलग पते होते हैं। ईमेल प्राप्तकर्ता द्वारा कब पढ़ी गई इसका पता प्रेषक को नहीं लगता है, और ईमेल पता गलत ढंग से लिखे जाने पर संदेश भेजने वाले तक वापस आ जाता है। इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गलत कथन को यहाँ पे छांटना है। तो जब भी हम अपना ईमेल भेजेंगे तो जो भी समस्त जुड़े होते हैं उनके अलग अलग पते होते हैं, यानी कि ये बात सही है और ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो उसका एक अलग पता होगा, यानी कि उसकी एक ईमेल अलग होगी। साथ ही यहाँ पे देखिए ईमेल प्राप्तकर्ता द्वारा कब पढ़ी गई इसका पता प्रेषक को नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे गलत कथन है,
जबकि जो है कि पढ़ी जाती है आपकी ईमेल का, तो वहाँ पे जो है ईमेल का पता चल जाता है कि हमारी ईमेल रिसीव हो चुकी है और देख लिया है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है बी है। तो ईमेल पता प्राप्तकर्ता जो होता है द्वारा कब पढ़ी गई है, इसका पता प्रेषक को जो है यहाँ पे नहीं लगता है, यानी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरी ईमेल जो थी, जो मैंने भेजी है और उसने रिसीव्ड कर ली है, और उसको जो है पता नहीं चलता भेजने वाले को। और यहाँ पे ईमेल पता गलत ढंग से लिखे जाएंगे तो जो है आपको रिटर्न हो जाता है, आपकी ड्राफ्ट में यहाँ पे वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही इसका जो है बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा है यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, से भी सारी वेबसाइटें और पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमने जो भी देखा है पहले से, तो वो कहाँ दिख जाएगा, स्टेटस बार में, टास्क बार में, टूल बार में और हिस्ट्री लिस्ट में। तो सही आंसर यहाँ पे इसका डी है, यानी कि हिस्ट्री लिस्ट में जो है यहाँ पे दिख जाएगा। जब भी आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखना है पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं, यानी कि आपने 10 घंटे में, 15 घंटे में, 24 घंटे में जो भी होता है, तो वो जो है आपकी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका यहाँ पे, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढा जा सकता है। तो जो है हम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो वह जो है किस माध्यम से यहाँ पे ढूंढेंगे, ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता से, सर्च इंजन की सहायता से, डाटाबेस की सहायता से और टेलनेट की सहायता से। तो जो है यहाँ पे हम सर्च इंजन की सहायता से यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है, जिस प्रोग्राम की सहायता से इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उनकी सेवाएं ली जाती हैं, तो यहाँ पे जो है कहलाता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र है, टेलनेट है, डाटाबेस है और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे है ब्राउज़र, जिसकी सेवाएं लेके जो है यहाँ पे सर्च किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने, एक वेबसाइट से दूसरे पर जाने व इंटरनेट की अन्य सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए जिन प्रोग्रामों या सॉफ्टवेयर का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट टूल है, टेलनेट है और यहाँ पे जो है बुलेटिन बोर्ड है और इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेट की जो अन्य सुविधाएं हैं उनका लेते हैं, तो जो है यहाँ पे सही आंसर इंटरनेट टूल, यानी कि ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा है, जब इंटरनेट में किसी भी प्रयोक्ता को थोड़ा सा स्थान दे दिया जाता है तो उस स्थान को कहा जाता है वेबसाइट, टेलनेट, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे वेबसाइट। जैसे भी आप प्रयोक्ता हैं, यूज़र हैं, आप इंटरनेट में वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक स्थान दिया जाएगा, जब उसे से आप किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस डालोगे या नेम डालोगे तो वहाँ से जो है उसे आप सर्च कर लेते हैं। तो उस स्थान को यहाँ पे वेबसाइट कहा जाता है, यानी कि ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में सेंडर व रिसीवर एक ही समय में आपस में जुड़े रहते हैं, केवल रिसीवर नेटवर्क से जुड़ा रहता है, केवल सेंडर नेटवर्क से जुड़ा रहता है और प्रयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है सेंडर व रिसीवर एक ही समय में आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि ए सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है, इंटरनेट एक्सेस के लिए निम्न में से किस प्रकार का कनेक्शन लिया जाता है, डायल अप वाला, लीज लाइन वाला, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमको लेना है कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस के लिए कनेक्शन लेना है। तो जो है डायल अप भी होता है और लीज लाइन भी होती है, तो ए और बी, यानी कि आपका यहाँ पे सी सही आंसर है। अगला है यहाँ पे नेक्स्ट जो कि आपका है कि निम्न में से कौन सी सुविधा इंटरनेट की सुविधा नहीं है, डाटाबेस वाली, टेम्पलेट वाली और टेलनेट वाली। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो है ए और बी वाली, यानी कि डी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है डी, जिसमें ए में है आपका डाटाबेस और बी में है आपका टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स जो होते हैं और टेलनेट जो है इंटरनेट का होता है, तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो डाटाबेस में नहीं है और टेम्पलेट में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे जो वेब प्रोग्रामिंग करेंगे तो HTML में करेंगे या जावा में या यहाँ पे ए और बी में या सी जो लैंग्वेज होती है हमारी यहाँ पे C++ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी, यानी कि जो वेब प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि आप ब्राउज़र पर जाते हैं तो जो भी आपको लिखा हुआ मिलता है तो वो है HTML में और जावा में आपको मिलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वेब प्रोग्रामिंग जो है मैं भी कर रहा हूं, और आपको जो है क्वेश्चन जो सीरीज होती है प्रैक्टिस होते हैं, तो जो भी मतलब मैं क्वेश्चन बना लूँगा तो उसकी एक आपको वेबसाइट मिलेगी, और जहाँ पे जो है मैं HTML में जो उनको टाइप कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, तो जैसे आपको जब मैं कंप्लीट हो जाएगी उसको मैं सीख लूँगा और लगभग बना ली है, बट उसमें क्वेश्चन अभी टाइप नहीं करता हूँ टाइम की वजह से। तो जब भी टाइम होगा तो मैं क्वेश्चन उसमें टाइप करूँगा, तो आपको जो है लिंक दिया करूँगा जिसमें आप कंप्यूटर के क्वेश्चन और अदर्स जीके हुआ उसके भी क्वेश्चन आप वहाँ पे कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका टीसीपी का अभिप्राय है। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन कोड प्रोटोकॉल है। तो सही आंसर यहाँ पे है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे है। तो जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन सेंट्रल था यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ा सा स्पेलिंग हमें देख लेना है सही से चेक करके कि कौन सी यहाँ पे क्या है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो HTML प्रोग्राम होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, तो नोटपैड है, वर्डपैड है, MS वर्ड है और उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर है ए, यानी कि नोटपैड में जो है यहाँ पे लिखे जाते हैं। और HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपका कि अनुदेशों का जो समूह है, तो यहाँ पे भी ये था और यहाँ पे भी ये डबल हो गया, नो प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखेंगे अनुदेशों के समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे कहते हैं मैटर है, इंस्ट्रक्टर है, कंपाइलर है, डिबगर है। तो सही आंसर यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो अनुदेश होते हैं और प्रोग्राम जो सेट कर लिए जाते हैं तो कंप्यूटर को ये बताता है कि आगे क्या करना है, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका जो संस्था इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है कहलाती है IN ISP सब डोमेन ये सभी। तो जो भी जैसे हमें करवा रही है, तो जैसे कि अपना कह सकते हैं कि एयरटेल कंपनी हुआ, वोडाफोन हुआ, जियो हुआ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि आपका ISP होता है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है इंटरनेट के लिए जो है यहाँ पे डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो माय कंप्यूटर में, माय डॉक्यूमेंट्स में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में या माय ब्रीफ केस में। तो सही आंसर है यहाँ पे सी है, यानी कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है उसमें जो है हम यहाँ पे डायल अप कनेक्शन का जो है यहाँ पे बनाएंगे। अगला है आपका यहाँ पे किसका संबंध टैक्स की फॉर्मेटिंग से नहीं है। तो लाइन स्पेसिंग, टैक्स स्पेसिंग, मार्जिन और सर्चिंग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे सर्चिंग अलग है तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, सर्च करने का होता है। तो सही यहाँ पे क्या होगा, आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि ईमेल है तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है और ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन है और कुछ में ऑफलाइन है। तो इसका सही आंसर है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, यानी कि आपका ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे डाटा कहलाता है अर्थहीन सूचना, अर्थपूर्णहीन सूचना, प्रोसेस सूचना, उक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका अर्थहीन सूचना, यानी कि डाटा है उसका कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो है आज होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाया PDF फाइल में, तो आपको जो है अगले वाले पार्ट में मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।